हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की बटन को भी दबा दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, और यहाँ पर मैं शाम का नाश्ता बना रही हूँ। सॉरी, पहले मैं आप लोगों को विशेष तो कर दूँ, मैं भूल ही गई थी। आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी मैरी क्रिसमस डे, क्योंकि आप लोग ने तो पहले से ही मुझे विश कर दिया है और थोड़ा सा लेट हो जाएगा ये वीडियो। क्या करूँ, मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, तो लेट हो गई हूँ इस वीडियो को डालने में। पर आज आपको मिल ही जाएगी शाम तक। तो बस अभी मैं चाइनीज़ बना रही हूँ। तो ये शाम का टाइम है अभी, तो मैं नाश्ता बना रही थी और आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे हम लोग, तो मतलब काम करके। तो शाम को बस थोड़ा चाय के साथ ऐसे ही नाश्ता, भूख लग रही थी काम करने के बाद, सभी को थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने ये बना दिया जल्दी से। तो बस चाइनीज़ में मैंने आज बहुत सारी, और अभी तो विंटर सीज़न है तो बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां भी आ रही हैं। और बस यही मौका होता है एक ठंडी के सीज़न में कि सब्जियां खूब सारी खाने का। तो अभी सस्ती भी होती हैं हर चीज़, तो मैं तो बहुत ही ले आती हूँ। और अभी पत्ता गोभी भी, मतलब जो बंद गोभी है, वो भी बहुत ही सस्ते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सभी मतलब चाइनीज़ तैयार हो ही गई है, सॉस वगैरह डाल दिया है। और आजकल ना मेरे घर में मैं बना देती हूँ ये सब चीज़ें, तो खा भी लेते हैं बहुत अच्छे से। तो मेरे हस्बैंड भी खाने लगे हैं, और कार्तिक तो बहुत ही शौक़ है चाइनीज़ का, तो वो तो खाता ही है। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए हैप्पी क्रिसमस वाला दिन। पता है, आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हमने डिसाइड किया था कि आज केक बनाएंगे, पर ना टाइम हो गई थी ना, तो फिर नहीं बना पाए और भूल भी गई थी। मैंने बिल्कुल सोच के रखा था सुबह कि बनाएंगे, और मतलब कुछ चीज़ थी कुछ नहीं थी, तो उसके कारण भी फिर मन भी नहीं हुआ बनाने को, तो नहीं बनाया, क्योंकि सोचा था कि आज केक बनाएंगे। तो यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं शाम के जो कपड़े वगैरह मैंने धोए थे तो उन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पर ये मैंने जो स्वेटर पहनी है ये नई वाली है। कैसी लगी आप लोगों को। ये पूरी क्रोशिया की बुनाई वाली है। तो हम लोग पिछले संडे मार्केट गए थे, तो तब लेकर आए थे। और एक हस्बैंड की जैकेट, बनियान इसी टाइप की ऊन वाली, वो लेकर आए थे। तो ये ना पूरे 4-5 दिन हो गए हैं जब जाके मैंने आज पहनी हूँ। पहनने का ना मन हो रहा था, पर पहन ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इसमें ना ये हल्की फुल्की ठंड के लिए है। ऐसे ही मैं ले आई थी, अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आई थी इसकी डिज़ाइन जो भी। और मैं भी बना लेती हूँ, पर अभी ना ऊन वाले आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसे क्रोशिया वाली बनियान ना मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं बस ऐसे ही ले आई रेडीमेड। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना। और एक और हैगी, और अभी पिछले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते भी जाने वाली हूँ ना मैं, तो वो 2 ठो और लेकर आऊँगी, क्योंकि इस टाइप की ना बहुत ही कम मिलती हैं। और ये पुराना फैशन है, पहले लोग इनको नहीं पहनते थे, पर अब फिर से निकल गई हैं तो पहनने लगे हैं। तो अभी 2 लेकर आई हूँ, अगले हफ्ते जाऊँगी तो फिर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर सारा काम वगैरह हो गया है, मतलब कपड़े फोल्ड हो गए हैं। यहाँ मैं बिस्तर भी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ कार्तिक को खाना है कुछ, तो खाना, तो उसको मैं भी खाना दे दूँगी। तो बस चलिए मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ।
और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी हैं। मतलब जो वो मुझे ना शुरू से फॉलो कर रही हैं और भी लोग हैं जो करती हैं मुझे शुरू से फॉलो। पर आज उन्होंने इतने प्यार से इतना अच्छा कमेंट लिखा ना, तो मैं बहुत खुश हो गई। और अभी वॉइस ओवर करते समय भी ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि उन्होंने मुझे छोटी सिस्टर कहा। तो एक अलग सा रिश्ता बन जाता हैगा आप लोगों से भी, और मतलब बातें करते करते और आप लोगों से अपनी जो भी लाइफ स्टाइल है वो शेयर करते करते, तो एक अलग सा ही ऐसा लगता है कि हाँ मेरी भी एक फैमिली है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी यहाँ पे कोई फैमिली हैगी, तो आप लोग तो जानते ही हैं वैसे। तो आप लोगों से ही ना बात करके मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, अपना ही मन में खुश कर लेती हूँ। तो मेरी सारी बड़ी बहनें, बड़ी सिस्टर्स जो भी मुझे रिश्ता बनाना चाहे बना सकती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आगे तक थोड़ा और आप लोग मेरा साथ दें, मुझे यही उम्मीद रहती है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे कम से कम मुझे अपनी सिस्टर बनाया। तो बस इसी तरह करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा काम कर लिया, कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए और बेड भी बना दिया है। और मैंने बेडशीट अभी नहीं बदली है, कल बदलूँगी। यहाँ मैं कार्तिक को खाना दे रही थी, दाल चावल। तो आज तो खाना बनेगा नहीं क्योंकि खाना आज रखा था, दाल चावल ज़्यादा किसी ने खाया नहीं है और चाइनीज़ बना दी थी तो वो नाश्ते में हो गई है। तो बस खाना यही खाएंगे, गरम कर लेंगे। इसके साथ थोड़ा बहुत अंडे की भुर्जी जो भी हम बना लेते हैं, तो खाना तो हमारा फिर हो जाता है अच्छे से। तो आज ना मैं इवनिंग से लेके नाइट रूटीन तक आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर मैंने सोचा अभी और टाइम भी नहीं मिल पाता ना कभी कभी सुबह से के मोबाइल उठाने का, तो बहुत जल्दी रहती है। आप लोग को मैं क्या बताऊं, अगर मैं सच में अपना जो भी सुबह से करती हूँ ना सब दिखाऊंगे ना, तो आप लोग फिर हैरान हो जाएंगे सुन के, देख के कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना एक मिनट मेरा बहुत कीमती रहता है। सुबह 7 बजे से लेके ना रात के हम लोगों को 12 बज जाते हैं। तो मतलब काम के और घर के काम, बाहर के काम, सभी काम, और बैठने थोड़ा बहुत अगर मिलता है ना तो वो रात के 11 बजे, जब मेरे पति ना आगी जला के बैठे रहते हैं, तो तापते रहते हैं, तभी हम लोगों को थोड़ा सा बैठने मिलता है। नहीं तो बस फिर वैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है 5-6 बजे। फिर उनका काम भी मतलब वो घर का करा के फिर उसके बाद वो क्लिनिक चले जाते हैं, तो सारा टाइम ना इसी में निकल जाता है। तो बस अभी मैं काम अभी फुर्सत हुई थी, तो बस मैंने फिर उसके बाद नाश्ता बनाया, सारे काम अभी किए, और अभी मेरी चाय भी नहीं हुई है। तो मैं चाय पीने में तक ना बहुत ही लेट हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं सारे काम कर लूँगी, उसके बाद ही भले ही आधा घंटा लेट हो जाए पर मैं पूरा काम कर लूँगी उसके बाद। क्योंकि जब गैस के सामने आओ ना तो एकदम क्लीन रहती है ना तो मन लगता है काम करने में, और गंदी पड़ी रहती है ना तो इच्छा ही नहीं होती। तो मुझे ना मेरी शाम की 6 बजे की चाय ना कभी कभी मेरे 7 बज जाते हैं, 7:30 बज जाते हैं, तो ऐसा टाइम हो जाता है। और चाय तो शाम की चाहिए होती है, नहीं तो ना फिर मेरा सिर ना बहुत दर्द करने लगता है कभी कभी, और तो ऐसा हो जाता है। भले दोपहर के ऊपर नीचे हो जाती है पर शाम को तो चाहिए होती है। और रात को तो खाना लेट ही होता है। और अभी मैं पीऊँगी ना चाय तो एक बार और बनेगी अभी 2 घंटे बाद, जब हमारे पति आ जाएंगे 9 बजे, तब वो एक बार और बनवाएंगे काली वाली चाय, तो फिर पियेंगे। तो बस यहाँ पर गैस भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, और खाना तो वैसे भी रखा हुआ है। तो अंडे की भुर्जी बनाऊंगी मैं। सारा काम कर लिया, अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी। बर्तन भी मैंने सारे जमा दिए हैं जो भी मैंने धोए थे।
तो बहुत काम हो जाता है सिस्टर, इसी वजह से थोड़ा बहुत मेरा वीडियो ना लेट हो जाता है। मैं ना बहुत थक जाती हूँ, अब काम ना कर नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है ना कि क्या काम करूँ क्या ना करूँ, बहुत थक जाती हूँ। आखिर मैं इतनी मेहनत और इतना काम क्यों कर रही हूँ, इसका कारण भी ये है कि मैं कभी कभी ना बहुत ही मुझे भी इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि कब मैं भी अपना जल्दी से घर बनाऊँ। तो इसके लिए तो मैं दिन रात से मेहनत करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक कमरे में आप लोग खुद समझ सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। अब तो बहुत ही मैं काम करने के मामले में तो मैं बहुत ही, भले ही दिन रात से मेहनत करना क्यों ना पड़ जाए, मैं 2-2 3-3 काम लेके बैठी रहती हूँ। तो इसी के कारण, क्योंकि हमारी मदद के लिए तो कोई है भी नहीं। तो बस यहाँ मेरा सारा काम हो गया है और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो बस कुछ ऐसा ही रहा आज का दिन। आज का क्या, रोज़ का ही रहता है, पर आज शाम का मैं इवनिंग से लेके नाइट तक का जो रूटीन रहता है वो शेयर कर रही। तो बस मेरी चाय भी बन गई है, अब थोड़ा चाय पीऊँगी आराम से बैठ। और बस एक बात बोलना चाहूँगी, अगर मेरे कुछ भी बातें बोलने में गलतियाँ हो जाए करें तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करें। बस मैं ऐसी ही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, तो बस आप लोगों को अपना ही समझ के बोलती हूँ। तो बस आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ और कल मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।